नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। विद्यार्थियों को जापान के शिक्षण भ्रमण पर किया गया रवाना। शैक्षणिक सत्र के मध्य शिक्षकों की सेवानिवृत्ति न करने पर किया जा रहा विचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी वापस। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में 6 लोगों के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान नव चयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन्हें राज्य में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने जापान के शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे सरकारी स्कूलों के 5 विद्यार्थियों के समूह को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। ये विद्यार्थी जापान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी केंद्रित समाचार मंच एडस्क एक्सप्रेस, बेसलाइन स्कूल रैंकिंग, मान्यता रिपोर्ट, जियो टैग्ड और जियो फेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति और विद्या समीक्षा केंद्र सहित कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा गुणवत्ता में की गई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल प्रदेश तीसरी कक्षा में दूसरे, छठी कक्षा में 5वें और 9वीं कक्षा में चौथे स्थान पर काबिज है। जब हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा गया कि हमारी बेसिक एजुकेशन में कहां कमजोरी है, उस बेसिक एजुकेशन की कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। 2.5 साल की मेहनत के बाद आज मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि पूरे देश में हमने पहली रैंकिंग प्राप्त की है, क्योंकि केरल और पंजाब तो पहले से ही अच्छी शिक्षा दे रहे थे, हम 21वें स्थान पर थे। उस तरह से हमने पहली रैंकिंग प्राप्त की है, उसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। असर की रिपोर्ट में हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर शिक्षा के स्तर को देखा जाए किस प्रकार हमने आगे बढ़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 9th में हम तीसरे स्थान पर पूरे हिंदुस्तान में रहे और एनसीईआरटी की रैंकिंग में अगर हम छलांग की बात करें, पंजाब और केरल के बाद पहले स्थान पर। ये क्यों हो सका? ये इसलिए हो सका कि जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने भी सोचा कि कहाँ सरकार हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकतम वेतन देती है, हमें भी उस दिशा में कुछ कार्य करना चाहिए। समय की मांग है और भविष्य की शिक्षा की चुनौतियों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर हम चुनौतियों का सामना करना है तो ये लड़ाई एक युद्ध की तरह लड़नी होगी और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त न करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अनेक स्कूल खोले, जबकि वर्तमान सरकार सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही मेडिकल, नॉन मेडिकल और कला संकायों में 5100 टीजीटी पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। हमने पहले ही साल तकरीबन 5100 टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फाइनेंस से अनुमोदन किया और मुझे खुशी है कि हम शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं और आज कल में जेवीटीज की नियुक्ति करने हम जा रहे हैं और टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स की नियुक्ति राज्य चयन के माध्यम से करने जा रहे हैं। कई जगह ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में बच्चे तो मात्र 5 हैं लेकिन टीचर 3 हैं और कई जगह ऐसे स्कूल हैं जब बच्चों की संख्या तो 70 और 80 है लेकिन टीचर 1 है।
और हमने उनको रैशनलाइजेशन करने की कोशिश की और स्कूलों को मर्ज करने की कोशिश की। यही फैसला भी काफ़ी नहीं था, हमें और क्रांतिकारी बदलाव करने थे और हमने एक कंसेप्ट को विकसित किया और उस कंसेप्ट के माध्यम से हमने कहा कि पूरे प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। और मुझे खुशी है कि इसमें हमने 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर दिया है और पूरी शिक्षा प्रणाली को आने वाले समय में हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में अगले वर्ष हमारा एलिमेंट्री तक के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे और शिक्षकों को भी उन स्कूलों में मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो एक ऐसा स्कूल होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे, साइंस भी होगा, फिजिकल एजुकेशन भी होगी, म्यूजिक भी होगा, सब प्रकार के शिक्षक उसमें नियुक्ति किए जाएंगे। और उन स्कूलों को जो निजी स्कूल है उससे बेहतर बनाया जाएगा और उसमें शिक्षकों की नियुक्ति भी तुरंत प्रभाव से कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आज 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए ठोस निर्णयों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रेष्ठ चिकित्सक सेवाएं प्रदान करें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोबोटिक सर्जनों को 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज दिया जाएगा। प्रदेश भीषण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे और हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी में एम्स की तर्ज पर जो हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल है उस मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े। 11 तारीख को मुझे बड़ी खुशी है कि जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग एम्स कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी करने जा रहे हैं चमियाना में, और जो MRI की मशीन जो 19 साल पुरानी है वो हम IGMC टांडा और चमियाना में उनको देने जा रहे हैं। तकरीबन हमने कहा कि हिमाचल के लोगों को अच्छा इलाज मिले। महज हॉस्पिटल खोलने के बाद, हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोलने के बाद हमें उन्हें बेवकूफ नहीं बनाना है कि हॉस्पिटल बड़ा खोल दिया, बिल्डिंग बड़ी कर दी। बिल्डिंगों से हॉस्पिटल नहीं बनते हैं जब तक आपको ये पता ना लग जाए कि आपको किस तरह की बीमारी है, डायग्नोज होना पहले जरूरी है। और हम आने वाले 6 महीने के भीतर चमियाना को एम्स के बराबर का मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और वहां किसी भी पैसे की कमी नहीं। उसके बाद IGMC और टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को बनाने जा रहे हैं। मैंने ये भी निर्देश दिए कि जो रोबोटिक सर्जन है उनको हमें पैकेज के तौर पर लाना है और हमने कहा क्योंकि बहुत कम रोबोटिक सर्जन है और रोबोट से जो इलाज होता है वो बहुत अच्छा और सस्ता और किफायती और सही इलाज होता है। उस दिशा में हमने कहा कि आपको डॉक्टरों की नियुक्ति करनी है तो एक डॉक्टर को हम 1 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए 3 साल के लिए भी तैयार है। इस दिशा में हम हेल्थ इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न मंचों पर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल के जल संसाधनों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में वाइल्ड फ्लावर हॉल और JSW से संबंधित मामलों में सरकार ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के सर्वोच्च कानूनी विशेषज्ञों की मदद ली और भविष्य में भी प्रदेश के अधिकारों को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी
पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो भारत सरकार ने हमारे 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी, जिसके कारण हमारी थोड़ी पोजीशन आउट है। हमसे कहा गया कि अभी भी वक्त है कि आप ओपीएस से यूपीएस में चले जाएं। मैंने कहा कि हम ओपीएस में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर होकर जाए उसके हाथ में हर महीने एक अशोर्ड पेंशन आए। जब उसके हाथ में हर महीने अशोर्ड पेंशन आएगी तो वो महसूस करेगा कि हर महीने मुझे इतने पैसे आने हैं और मेरे शरीर में जब तक अंतिम सांस बची है तब तक ये पैसे मुझे सरकार देगी। एनपीएस में क्या होना था, आपने इकट्ठे पैसे ले लेने थे और पुत्र मोह या विवाह शादी या मकान में अपने खर्च कर देने थे, पैसे खर्च हो जाने थे, फिर आप देखते रहते, आपके पास पैसा बचना नहीं था। इसलिए मैंने बोला ये एक संवेदनशील है, हमारी सरकार ओपीएस से कभी भी वापस नहीं जाएगी, चाहे कितनी बड़ी आपकी चुनौती का सामना करना पड़े। और जो नई नियुक्तियां हो रही है, इनको भी ओपीएस ही मिलेगी। विपक्ष पर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल की सेवा कार्यकाल के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित किया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार सद्भाव और स्नेह को पोषित करता है। उन्होंने कामना की कि राखी का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के तीसा उपमंडल के चनवास क्षेत्र में वीरवार रात सड़क दुर्घटना में 6 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dpr HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।